स्टॉक ऊपर जाता है और आप देखते रह जाते हो। शायद आपको बीटीएसटी और एसटीबीटी का यूज ही नहीं करना आता। तो चलिए आज की वीडियो में जान लेते हैं कि बीटीएसटी और एसटीबीटी क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जगोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 42 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीटीएसटी क्या होता है, एसटीबीटी क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनके फायदे क्या क्या है, क्या क्या इनके नुकसान है, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी चाहिए, और लास्ट के अंदर मैं बताऊंगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप बीटीएसटी और एसटीबीटी करते हो तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि बीटीएसटी क्या होती है। तो बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। इसमें आप किसी स्टॉक को आज मार्केट क्लोज होने से पहले खरीदते हो और अगले दिन बाजार खुलते ही उसे बेच देते हो बिना शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आए। फॉर एग्जांपल, मंडे को आपने रिलायंस के 100 शेयर खरीदे, ट्यूसडे को मार्केट खुलते ही प्राइस ऊपर गया तो आपने उनको बेच दिया और मुनाफा कमा लिया। तो ये होता है बीटीएसटी। अब चलिए बात करते हैं कि बीटीएसटी में क्या फायदा मिलता है आपको। तो अगर आपने सही स्टॉक चुना तो एक ही दिन में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसमें कोई भी होल्डिंग चार्ज भी नहीं लगते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है एनएससी और बीएससी पर शेयर की डिलीवरी T+1 या T+2 में आती है, लेकिन आप उससे पहले ही उन्हें बेच सकते हैं। तो अब चलिए बीटीएसटी में रिस्क क्या क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला रिस्क है शॉर्ट डिलीवरी का खतरा। अगर आपको शेयर डिलीवर नहीं हुए और आपने उनको बेच दिया तो इस केस के अंदर आपको पेनल्टी लग सकती है। दूसरा खतरा है वोलेटिलिटी। न्यूज या गैप डाउन ओपनिंग से प्राइस गिर सकती है। इसका तीसरा नुकसान है नो मार्जिन। कई ब्रोकर्स मार्जिन भी नहीं देते हैं बीटीएसटी के लिए। इसके अलावा सेबी के नए रूल T+1 से भी कुछ रिस्क और भी बढ़ गया है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि एसटीबीटी क्या होता है। एसटीबीटी का मतलब होता है सेल टुडे बाय टुमारो। ये तभी मुमकिन होता है जब आप फ्यूचर्स या डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो। इसमें आप पहले बेचते हो और अगली सुबह उसे सस्ते दाम में खरीद कर मुनाफा कमाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको लग रहा है कि निफ्टी नीचे जाएगा तो आपने आज उसको सेल कर दिया और कल जब मार्केट गिरा तो उसे सस्ते में बाई कर लिया। अब एसटीबीटी के फायदों की अगर बात करें तो इससे आप गिरते मार्केट में भी पैसे कमा सकते हो। इसका दूसरा फायदा ये भी है कि ओवरनाइट गैप डाउन हो गया तो आपको बड़ा मुनाफा भी हो सकता है। तो अब चलिए एसटीबीटी के रिस्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला रिस्क है ओनली एफएनओ स्टॉक्स में ही होता है। इसका दूसरा रिस्क है ओवरनाइट रिस्क। ग्लोबल न्यूज गैप अप ओपनिंग से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका तीसरा रिस्क है हाई मार्जिन रिक्वायर्ड्स। फ्यूचर्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती है। तो अब चलिए बीटीएसटी और एसटीबीटी दोनों को कंपेयर करके भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है स्ट्रेटेजी टाइप। जो बीटीएसटी होता है वो बुलिश मार्केट में होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको पहले बाई करना होता है, जबकि जो एसटीबीटी होता है वो बियरिश मार्केट में होता है, क्योंकि इसमें आपको पहले सेल करना होता है। अब अगर सेटलमेंट की बात करें तो बीटीएसटी कैश सेगमेंट में होता है, जबकि एसटीबीटी फ्यूचर सेगमेंट में होता है। अब अगर रिस्क की बात करें तो बीटीएसटी में शॉर्ट डिलीवरी की रिस्क रहती है, जबकि एसटीबीटी में ओवरनाइट गैप अप की रिस्क रहती है। अब बीटीएसटी कौन लोग कर सकते हैं? तो बीटीएसटी अगर नए ट्रेडर है तो वो सावधानी के साथ कर सकते हैं, वहीं एसटीबीटी ओनली एक्सपीरियंस ट्रेडर ही कर सकते हैं। अब अगर बीटीएसटी के लिए अपन स्ट्रेटेजी की बात करें तो इसके अंदर आप हाई वॉल्यूम और ब्रेकआउट वाले स्टॉक देख सकते हैं। इसके अलावा जिन स्टॉक्स का डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा होता है आप उनको भी देख सकते हो, बट पेनी स्टॉक्स को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अब अगर एसटीबीटी की बात करें तो इसमें आपको हमेशा नेगेटिव न्यूज़ वाले स्टॉक्स ही चुनना चाहिए, और RSI 70 हो तो ओवरबॉट जोन में शॉर्ट सेल अच्छा काम करता है। इसके अलावा आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। अब अगर बोनस टिप की बात करें तो आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट में। इसके अलावा न्यूज़ आते ही आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, आपको कंफर्मेशन का भी वेट करना चाहिए। इसके साथ ही आपको न्यूज़ और अर्निंग्स डेट है जो भी स्टॉक्स की, उनका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस यूज करना है। इसके अलावा ओवरनाइट इवेंट्स की भी जानकारी रखें, जैसे यूएस मार्केट, जियोपॉलिटिकल न्यूज, ये सब। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप एसटीबीटी और बीटीएसटी में नए हो तो पहले आप विजुअल ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करो सीखने के लिए। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि बीटीएसटी और एसटीबीटी में क्या फर्क होता है, ये कैसे काम करता है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और इससे पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप बीटीएसटी और एसटीबीटी में से कौन सा करते हो। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।